आवाज दो, आवाज दो, यूटी सरकार, यूटी सरकार, यूटी सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, बाजुरू की क्या फरियाद, बाजुरू की क्या फरियाद, बाजुरू की क्या फरियाद, आवाज दो, आवाज दो। अफसोस की बात है और बड़े दुख से कहना पड़ती है ये बात कि ये पब्लिक की गवर्नमेंट है, ये अवाम की चुनी हुई सरकार है, अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। बड़ी अफसोस है कि एक असेंबली लगी, असेंबली के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 7वीं बड़ी पॉपुलेशन हमारे डिसेबल पर्सन लोगों की है, हमारे ओल्ड एज किया, हमारे डेफ एंड म्यूट्स किया है। बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि उमर साहब को वोट देने के टाइम पे हम लोग याद आते हैं जब उमर साहब के पास हमारे राइट्स, हमारे हकूक, हमें डिमांड्स जब रखनी पड़ती है ना, उमर साहब को हमारी एक भी बात याद नहीं आती है कि इन लोगों ने हमें वोट दिया है, वोट देकर हमें इलेक्ट किया, इलेक्ट करके असेंबली में भेजा है। बड़ी अफसोस की बात है जनाब, दुख से कहना पड़ता है कि सकीना मैम कहती है हम इनको 3000 रुपए करेंगे, पहले हम उनसे पूछते हैं कि आप 1000 रुपए मंथली हमें दे दो ना, जो हमारा 1000 रुपए अपना बनता है, जो हमारा अपना हक है वो तो हमें मंथली रिलीज करो ना। बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार टस से मस नहीं होती, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम कि सरकार टस से मस नहीं होती, सरकार की कानून तक जूक भी नहीं रेंगती है। ये बोलने में आता है जनाब, ये कागजी घोड़े हैं, ये दफ्तरों में जाते हैं यार, कुछ नहीं करते हैं ये लोग, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, नथिंग। आप देखो गरीब मजलूम बेबस लाचार हो रहा है। उमर साहब की कमिटमेंट थी कि हम 12 सिलेंडर देंगे, उमर साहब की कमिटमेंट थी कि हम राशन डबल करेंगे और पेंशन को फाइनेंस करेंगे। यार सबसे बड़ा मसला हमारा जो हमारी रिजर्वेशन जो है, इट इज हॉरिजॉन्टल नॉट अ परमानेंट रिजर्वेशन, ये टेम्पररी रिजर्वेशन हमारी है, इसको उन्होंने परमानेंट आज तक नहीं किया। आप क्या उम्मीद लगाएं कि ये हमारे मसले, हमारे इश्यूज हल करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, हमारी जो सेशन है रोज प्रोटेस्ट करती है, रोज धरने करते हैं, हमें कोई शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का, हमें इंटरेस्ट नहीं कि हम रोज प्रेस कॉलोनी में आ जाएं या अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करें। अफसोस अब साहब, बड़ी अफसोस की बात है, उमर साहब को मुझे लगता है उमर साहब एक टाइम पे चाय का कप 1000 रुपए पीते होंगे। अगर उमर साहब की बात करें, जब वो लंच करता होगा ना, वो 1000 रुपए की चाय पीता होगा, तो हमें मंथली देता है 1000 रुपया। अफसोस की बात है उमर साहब, आप जाओ जनाब, क्या हो गया आपको हमने वोट दिए हैं, अब ऐसे नहीं बने हो, हमारे मसले हल किए जाए। वरना उमर साहब आप याद रखें, वी आर PhD एंड PG एंड नेट क्वालिफाइड विद स्ट्रांग फाइट एंड स्ट्रांग प्रोटेस्ट। हम ना आपसे डरते हैं और ना झुकते हैं, अगर झुकेंगे तो अल्लाह के सामने, क्योंकि हमारा हक बनता है, हमें हक चाहिए जनाब, हमें हक लेना आता है, हक किस तरह आपसे लिया जाएगा। आप मीडिया वाले हो ना, शायद आपको बेसिकली प्रैक्टिकली पता नहीं है, अगर आप सहाफत करते हो ना, अगर आपको अल्लाह, उसका रसूल, पीर फकीर औलिया अगर आपको राजी करने हैं ना, पीर फकीर औलिया राजी करने हैं, तो आपको हमारी गरीब, हमारे मजलूम, हमारे बेबस, हमारी लाचार लोगों की बात करनी होगी। मैं मीडिया से भी नाराज हूँ बहुत ज्यादा कि मीडिया वाले जो है ना, खुदा की कसम हमारी कवरेज कम देते हैं। यार आप मुझे बताओ, हमारे भाई हो ना, आप क्यों हमारी कवरेज नहीं देते हो जनाब? आप जब भी आपका पोस्ट आता ना किसी, यार मुझे एक बात बताओ, जिसका बेटा डेफ एंड डम है, जो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना किसी की बात अपने सुन सकता है, क्या आपका हक नहीं बनता? क्या कुरान पाक के अंदर ये नहीं फरमाया है कि गरीब और मजलूम की आप मदद करो, उसकी हेल्प करो? क्या मीडिया वाले कवरेज हमारी क्यों नहीं देते? आप ये मुझे बताओ ना जनाब, मुझे बताओ ना। आप और नीचे चलाते हो कि हमारा हक, हमारी राइट्स। यार मीडिया वाले कभी भी किसी भी कमर्शियल सेक्रेटरी से या डीकॉम से या डायरेक्टर से ये सवाल नहीं करते। मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा कि हैंडीकैप्ड लोग बीइंग अ सफर ऑन ग्रास रूट एंड पंचायत लेवल। आज एक स्कीम चल रही है PMAY की, जरा डायरेक्टर साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी बता दे, LG साहब बता दे एक बात। यार मुझे समझ नहीं आती सरकार यहाँ कौन चला रहा है? वी आर कंफ्यूजन, हम गरीब लोग कंफ्यूजन में हैं, मतलब ये सरकार कौन चला रहा है, LG साहब या उमर साहब? ये कंफ्यूजन हमें बहुत ज्यादा है कि जब भी कोई मंत्री के पास हम जाते हैं ना, वो बोलता हमारी चलती नहीं है, फिर यहाँ किसी चलती है जनाब, फिर हम लोग कहाँ जाएं? हम अपनी बात किसको सुना जनाब? उमर साहब, हमारे मसले, हमारे राइट्स, जो हकूक, उनको बहाल किया जाए। अगर नहीं किया गया ना जनाब, ये याद रखना, वी विल स्ट्रांग फाइट एंड स्ट्रांग प्रोटेस्ट। जनाब ये जानना चाहेंगे, आपने भी इल्जाम लगाया कि मीडिया हमें कवरेज कम देता है, आप बताएं कब हमने आपको कवरेज कम? आप जब भी आए सभी ने कवर किया आपको। आप कवरेज हमारी देते हो, हमारे सर के ताज हो, लेकिन जब भी आप किसी मिनिस्टर के पास जाते हो ना, उसको ये सवाल करो, ये डिसेबल पर्सन 1000 रुपए का गुजारा इनसे नहीं होता है। आपको कैसे पता? सुनो यार, बात सुनो मेरी। उनको 1000 से काम नहीं चलता है, उनको 5000 की। मेरी माँ से पूछो और मेरे बाप से पूछो, प्रैक्टिकल अल्लाह की कसम। आप कभी कुफारा में आ जाओ, मेरा गाँव वार सुना है, वहाँ पे आ जाओ और मेरे घर की कंडीशन देखो, खुदा की कसम। मुझे घर में पानी, जो मुंह धोने वाली मिट्टी है, वो मेरे घर पे नहीं है। प्रैक्टिकल करना जो सुनो मेरी बात सर, मैं आपको अपनी हकीकत बता रहा हूँ। आप आना कभी और देखना, खुदा की कसम करके कहता हूँ ना, deaf and dumb and mute persons being a very suffer
जो अच्छा मैं बोल सकता हूँ ना यार सर, मैं बोल सकता हूँ ना। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमें करना क्या है, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, गरीब और मुस्लिम की हेल्प करनी, मोहताज की हेल्प करनी। सर आप मेरी बात का जवाब, आपने कहा कि मीडिया कवरेज नहीं था, आपने कभी किसी से ये सवाल नहीं पूछा। हमने मिनिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा फंड्स की प्रॉब्लम सेंटर से है न कि स्टेट से। जब सेंटर से फंड आएगा तो हम एनहांस करेंगे और जो भी मामला होगी वो हल करेंगे। लेकिन आप उल्टा हम पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। उल्टा नहीं सर, उल्टी बात नहीं है। मेरा आपसे ये गिला है, अगर महीने में आप बाइटें चलाते हो, एक बार हमारी बाइट भी चलाओ ना इन गरीबों की। यार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी 7वीं बड़ी पॉपुलेशन है, 7वीं बड़ी पॉपुलेशन। मेरे डिस्ट्रिक्ट को 12 में 28,500 है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। मुश्ताक बोल सकता है, उससे पूछो जो डेफ एंड डम एंड म्यूट है, जो बोल नहीं सकता, जो अपनी बात किसी को सुना नहीं सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जोड़ के जो हमारी कवरेज भी चलाया करो। अब हमारे भाई हो, अगर आपको लगता है कि देखो सर मदीना पाक में हज करने से मदीना पाक में हज नहीं होता है, हज यहाँ भी होता है। अगर किसी गरीब मजलूम बेबस लाचार की आप हेल्प करोगे सर। चलिए शुक्रिया।